पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, इलाके में तनाव का माहौल। बरादरी क्षेत्र के काका टोला स्थित भटियारों वाली मस्जिद के पास उस समय सनसनी फैल गई जब मोहल्ले में रहने वाले एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते गुड्डू नामक युवक पर अचानक हमला कर दिया। हमले में गुड्डू बुरी तरह लहूलुहान हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल गुड्डू को तत्काल नजदीकी कुशलोक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। वहीं वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल व्याप्त है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे मत सर भैया, आप इनके बात करो, पीछे हटो, पीछे भाई, आप पीछे हटो भाई, पीछे हटो। क्या नाम है अपना? मेरा ज़ीशान रज़ा नाम है। ईशान, क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि मैं अपनी दुकान पर बैठा था तो मेरे भाई आए, शहबी भाई पूछने लगे कि दानिश भाई कहाँ। तो मैंने क्या हो गया, क्या बात हो गई, बता मुझे बता। तो बताया कि फर्रू के बाप ने गुड्डू भाई के चाकू मार दिए। घटना स्थल पर जब मैं पहुंचा हूं तो वहां चाकू पड़ा हुआ था और हमारे भाई गुड्डू भाई की डेड बॉडी वहां पड़ी थी। क्यों मारा? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कोई कारण की वजह हमें पता नहीं चल पाई है। अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला था कि कोई विवाद हुआ था किसी शादी में, उस शादी में कुछ थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। उसके बाद जो है उन्होंने ये हमला करा, कोई रंजिश निकाली है। चाकू से गोद दिया? चाकू से गोद दिया और बहुत खून बह गया। जब तक हम हॉस्पिटल लेके आए और उनके अंदर ताकत भी थी। और ये कुछ लोग हॉस्पिटल में हम जब पहुँचे हैं लेकर के तो वो काउंटर पर यही कह जा रहे हैं कि पैसे जमा करो, पैसे जमा करो। मतलब वैल्यू इंसान की नहीं है, पैसे की वैल्यू है, मरीज की वैल्यू नहीं है। अरे एक मिनट परेशान कर रहा है यार, बोले नहीं हम इसको कवर कर लेंगे इसको, और घबराने वाली कोई बात नहीं। आप फाइल बनवाइए, ये बनवाइए, ब्लड मंगवाइए। ब्लड मंगवाने में 4 घंटे लगा। डॉक्टर आए नहीं, कंपाउंडर देखते रहे, डॉक्टर आए नहीं। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में यार। और अब कह रहे हैं डेड बॉडी तब मिलेगी जब आप बिल देंगे 21,000। 1 घंटे में बन गए इनके 21,000 और 10,000 1 घंटा भी नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुष्टि देख ही लेंगे कितने घंटे पहले मौत हुई है और कितनी देर बाद बताया हमें। पीछे 3 सुराख थे। कसाई खाना हॉस्पिटल है, कसाई खाना। पीछे 3 सुराख थे, उसका कोई भी दवाई नहीं लगाई थी, वहीं से सब ब्लड निकला है बॉडी का। मैंने खुद देखा। ट्रीटमेंट हुई नहीं है, पैसे जमा करो। ब्लड का यहाँ एक बैंक है, हमने भाई यहाँ से इनका इस बैंक से आंकड़ा बोले नहीं साहब आप वहीं से लाएंगे। वहाँ हमें आधा पौन घंटा लगा, कम से कम 1 घंटे से वहाँ खड़े, उसके बाद भी 2 घंटे और लग रहे थे। तो हमने जब से ऐसे तो ये इनकी जो रंजिश थी ये 1 साल से चल रही थी, जब से जुलूस निकाला था हमने 1-2 साल से अंजुमन का। अच्छा, उस बीच हमारी अंजुमन खर्च आ गई थी। ये जब से खार खाया रहा। अच्छा, ये 12 जी 12 रबीउल अव्वल इसने अपनी अंजुमन अलग ये ठीक है। ऐसे लड़के वगैरह भी जब से ही इनसे खार खा गए। अभी कुछ नहीं आया, शादी कह रही है वो सर्वे टॉइंट। अच्छा, शादी कब थी? ये शादी अभी हमारे पड़ोस में शादी थी। तो वहाँ थी। मैं खटीमा था, मेरा वहाँ काम है, मैं वहाँ काम करता हूँ। तो वहाँ मेरे घर फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई को ये लोग मतलब मिलना है, मारने को। तो वहाँ से कैसे ना कैसे करके मैंने बातों को लेकर भाई को निकाल लिया। अभी कुछ दिन पहले भी उसका वो फरमान यहाँ आया था, तो वो यहाँ कह रहा था उसका बेटा। अच्छा, जिन्होंने आज जो जी उसका बेटा है, वो कुछ दिन पहले भी कह रहा था कि भैया को समझाओ यार, क्या नाम है, मैं वहाँ बच गए वो और अब नहीं बचेंगे। तो मैंने कहा हाथ लगा के दिखाना। अब ये थोड़ी पता था कि इनके दिल में ये चीज़ है। और फिर बिना उसकी माँ जो है, उसकी माँ अपने बच्चों को बचाना चाह रही है उसके बाप का नाम लेके। अच्छा, वो चाह रही है कि बाप फंस जाए, क्योंकि उसकी माँ उसके बाप से ही परेशान है। वो चाह रही बाप फंस जाए, मैं मजे से अपनी ज़िंदगी काटूँ। उसके भैया हुई है सऊदी में, ये यहाँ टहलता रहता है। और कुछ दिन पहले अभी यहाँ एक कांड हुआ था, मुश्किल से 7 महीने पहले, तब भी इन सब भाइयों ने उस मजदूर को मारा था। उसमें गवाह कई लोग हैं यहाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, कई लोग यहाँ हैं। और यहाँ सब गवाह थे, पूरा टेम्पो लेके सब बाप बेटे उसके ऊपर चढ़ गए। तो हम ही लोग सबने मिलके आया था, पैसे दिए थे मजदूर को, तो इसने चढ़ा दी। और मेन रोल जो है उसकी माँ जो है वो सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाह रही है, उससे फंसा। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इनका आरी का भी नाम है, जरी का, और इसके 2 बेटे वहाँ सऊदी में। और एक बेटा भी यहाँ पे है। तो 3 बेटे हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, उन्हें बताया जा रहा है। एक फरमान है, एक जैनुल है। एक तो छोटा है, वो तो नहीं था, वो नहीं बोलता था। जैनुल और फरमान बहुत बोलते थे।
बहुत बोलते थे वो दोनों थे। जैन और फरमान इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? हाँ इसमें बिल्कुल फरमान तो बिल्कुल 100% हो सकता है। और दूसरा वाला दूसरा वाला भी हो सकता है, हो सकता है या है? दोनों हैं ये, क्योंकि ये हॉल में जब कांड हुआ था तो ये जब भी तीनों बाप बेटे वहाँ इसे मौजूद चुपके हुए थे। अच्छा हाँ, वो मतलब तो- पहले जो शादी में लड़ाई ये हुई थी आपकी उस समय- शादी मुश्किल से थोड़े ही दिन पहले हुए। वैसे तो इन लोगों के दिमाग में ये जुलूस से ही चली जा रही है। मैं बताऊँ आपको, इनकी हमारी मस्जिद की अंजुमन निकलती थी फैजानी नूरी, फिर इसने इसी मस्जिद की और हमारे मोहल्ले के लड़के भी काट लिए थे कुछ, मतलब उन्हें बड़ा चढ़ा के अपने साथ लगा लिया था। तो मेनली जो विवाद शुरू हुआ था वो अंजुमन को लेकर शुरू हुआ। अंजुमन को लेके इसके दिल में बस चलता रहता था, पर अब ये थोड़ी पता था कि इसके दिल में ये चलता रहता है, इतना बड़ा मॉडल नहीं था लेकिन ये चलता रहता है। अभी इसने शादी में कुछ ज़्यादा ही हरकत कर दी थी, हम लोग वहाँ नहीं थे, हम लोग वहाँ नहीं थे। इसके ही रिश्तेदारों ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा गलती इन्हीं की थी, तो हमने कहा चलो। अच्छा अब कहाँ है ये आरोपी सर? अभी लड़का तो शायद उसका पता नहीं, मैं तो अभी खुद खटीमा से आया हूँ, मैं चला गया था, वो मुझे ही तो छोड़ने आए थे। हाँ मुझे छोड़ के वो मेरी भाभी एडमिट है मिडे सिटी में, हाँ। तो वो मुझे छोड़ के आए थे, फूल देने जा रहे थे। हाँ। तो बोले मैं अपना कारखाने से अभी आ रहा हूँ, बस इसी बीच इन लोगों ने वहाँ पे घेर लिया। मैं उन्हें अच्छा वो मतलब आपको घर पे छोड़ के गए हैं आपके मुझे भाई? छोड़ के गए, फिर वो कारखाने गए, फूल देने जा रहे थे। अच्छा आपकी भाभी एडमिट है? डायलिसिस हो रही मेरी है। डायलिसिस हो रही है वहाँ। अच्छा उनकी, तो वो उनको खून देने के लिए लड़के को लेके जा रहे थे खून निकलवाने के लिए, चेंज करने के लिए एक्सचेंज। तो वो कारखाने गए थे, हाँ। कुछ रखने गए हो या काम किसी काम से गए हो ये नहीं पता, पैसे लेने गए थे, जो भी गए हो, बस इसी बीच उन्होंने वहाँ उन्हें घेर दिया। तो अकेले थे उस समय? बिल्कुल अकेले, कोई कारखाने में कोई भी नहीं कोई था? नीचे कोई नहीं था, नीचे जहाँ भी कोई नीचे भी कोई नहीं, ऊपर भी कोई नहीं। नहीं। अच्छा कारखाना ऊपर है नीचे? ऊपर है कारखाना। अच्छा मेन काम ऊपर होता है? जी, जी। अच्छा नीचे भी कोई परिवार रहता है क्या? नीचे परिवार वगैरह रहते हैं, अब वहाँ अच्छा मतलब किराए पे उठा रखा है? किराए होंगे। अच्छा जी, वो कारखाना आपका ही है? किराए ये भी वहाँ काम करते थे, कारखाना अच्छा हमारा नहीं। अच्छा कारखाना आपका नहीं, ये जी, काम जी। करते थे? जी वहाँ? जी जी, अच्छा ये वहाँ काम करते थे और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, शायद 6-7 महीने से वहाँ काम करते हैं। ऐसा नहीं है उनका व्यवहार आप पूरे मोहल्ले नहीं में बहुत पूछो बढ़िया, कैसा अच्छा लड़का था। हाँ, किसी हमारा से दोस्त था, बचपन से हमारे साथ रहा, काफी ऐसा अच्छा व्यवहार। व्यक्ति था, मिलनसार व्यक्ति था। अच्छा आपके पिताजी क्या? हमारे पिताजी प्लॉटिंग का काम करते थे, अभी तो फिलहाल वो नहीं। अभी तो बीमार से थोड़ी सी उनकी भी हालत डाउन है, चाहे तो आप देख लो, बैठे हुए हैं हमारे साथ ही। चल गया वो। हाँ उनको भी पता चल गया, उनकी भी तबीयत सही नहीं है, तो वो अभी बैठे नहीं हैं, पापा घर पर ही रहते हैं। प्रशासन से, योगी सरकार से क्या? बस योगी सरकार से यही मांग है कि उसकी माँ जो है उसके सबको बच्चों को बचाना चाह रही है, ये उनका प्लान है कि बाप को फंसा दो। बाप जो है मेन जो है उसके वो बच्चों को बचा देगी अपने, है ना, वो तो उससे परेशान होगी जो भी हो। फिलहाल ये तो पता नहीं उनका घर का वो है, उसका गेम ही यही है उनकी माँ का, वो बचाना चाह रही है। सामने जो बात उन्होंने रखी है वो यही करना चाह रही है, वो अपने बच्चों को बचा के बच्चों को बचाना चाह रही है। और उसके बच्चे आप कहीं पूछ लो, कई बार यहाँ झाड़ कर चुके हैं, यहाँ पे भी उसके बच्चे यहाँ इन्वॉल्व थे, उन्हीं लोगों ने सबसे उसके साथ बच्चे के साथ बच्चों के साथ हरकत करी थी। जो गरीब था उसको पैसे दे उनके निपटा दिया था। उसके लड़कों का जब ये हादसा हुआ था, यहाँ पे पहले रहता था तो उन्होंने घर खाली क्योंकि गया, अब वहाँ चला अच्छा गया। ये भी किराए पे रहते हैं यहाँ पे? ये भी किराए पे रहता है, कब से रह रहे हैं? ये तो बहुत टाइम से रह रहा है, ये तो काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा है, कभी से रहते हुए हो गए हमको 5-6 साल। आप खटीमा में क्या करते हैं? मेरा तो खटीमा में सोफा रिपेयरिंग का काम है। जी जी, जरी का भी काम है मेरा, इसका भी काम है, इसका भी। जी